अगर मूर्ति पत्थर है तो उसमें भगवान है ये क्यों कहा जाता है? और अगर उसमें सच में भगवान है तो हमें मूर्ति की पूजा करनी चाहिए या उसके अंदर की ऊर्जा की? आज हम इसी प्रश्न को छूने जा रहे हैं, जिसे सुनकर कुछ लोग चौंक जाएंगे और कुछ लोग जाग जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को, इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा, वरना शुरुआत नहीं समझ पाएंगे। पत्रं पुष्पं फलहं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहं भक्तयोपहरितम् अश्नामि प्रयाता मनः। नौवां अध्याय 26वां श्लोक गीता का, जिसमें ये कहा गया है कृष्ण द्वारा कि मुझे अगर कोई एक पत्ता भी चढ़ाए, फूल भी चढ़ाए या फिर कुछ पानी भी चढ़ा दे, पर अगर प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, तो मैं उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर लूंगा। यानी इसमें कृष्ण जी ने ये बताया है गीता के श्लोक द्वारा कि उन्हें मटेरियलिस्टिक चीजों की आवश्यकता नहीं है। फूल, पानी, लड्डू, प्रसाद वगैरह इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्हें किस चीज की आवश्यकता है? भावना की, सच्ची भावना की, सच्चे प्रेम की, जो उन्हें अपने भक्त द्वारा मिलता है। इसको अगर एक लिहाज से देखा जाए विज्ञान के नजरियों से, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रति अगर सच्ची भावना रखें, कंसंट्रेशन रखें और उसके प्रति अगर हमारा अफेक्शन हो, तो जाके हम अगर कुछ भी कार्य करते हैं तो उसमें ऑप्टिमिज्म आता है, ऑप्टिमिस्टिक विचार आता है, यानी सकारात्मकता आती है। मूर्ति पूजन का तो यही अर्थ है कि हमें अपने मन के अंदर सकारात्मकता को लाना है, ना कि मटेरियलिस्टिक फीचर्स में पड़ के रह जाना है। अगर हम केवल और केवल चीजों में, यानी फूल, प्रसाद और वगैरह वगैरह की चीजों में चढ़ाने पे ही विश्वास रखें, वो भी डर के कारण, वो भी स्वाद के साथ, तो फिर वो भावना सही नहीं होगी। और जब वो भावना सही नहीं होगी तो मूर्ति पूजन केवल और केवल पत्थर पूजन हो जाएगा और भगवान पूजन नहीं। यहाँ पे पूजन यानी अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर देना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बेचकर, ये नहीं होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट को बेचना भक्ति नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर हम अगर अपने लॉजिकल चीजों को छोड़ दे और प्रश्न करना भूल जाए तो ये श्रद्धा नहीं है। भावनाएं तो वो है जिसमें स्वार्थ न हो, जिसमें केवल और केवल त्याग हो और प्रेम हो। और भगवान इसी चीज की कामना हमसे करते हैं, ये गीता में बताया गया है। अब अगर विज्ञान के नजरियों से देखें तो मूर्ति पूजन फिर जरूरी क्यों है? क्या हर पत्थर में भगवान है? नहीं। क्या हर भगवान पत्थर है? ये भी नहीं। तो फिर मूर्ति पूजन की आवश्यकता क्यों है? मूर्ति पूजन ये हिंदू धर्म में आया तो आया क्यों, और सनातन ने इसका पुरजोर विरोध किया क्यों नहीं? इसका उत्तर ये है कि इसके पीछे भी साइंस है। साइंटिफिक नजरिए से आज हम इसी चीज को देखेंगे। साइंटिफिक सनातन में आज हम यही देख रहे हैं और सुन रहे हैं और जान रहे हैं कि मूर्ति के अंदर ऊर्जा कहाँ से आती है और उस ऊर्जा की हमें पूजन करनी चाहिए या फिर उस ऊर्जा को संग्रहित करना चाहिए। तो मूर्ति पूजा कब होती है? जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अभी प्राण प्रतिष्ठा क्या है? कोई भी मंदिर बनता है कहीं पे, वहां पे कोई भी मूर्ति रखी जाती है तो तब तक उसे पूजनीय नहीं माना जाता
जब तक मंत्र उच्चारण करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाते हैं। तो ये प्राण प्रतिष्ठा आखिर है तो है क्या? ये प्राण प्रतिष्ठा है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांसफर करना। साइंस के नजरिए से देखा जाए तो अगर एक ऑब्जेक्ट में अगर कोई एनर्जी है तो उसे दूसरे ऑब्जेक्ट में डाला जा सकता है डिसिफिएशन के कारण, डिफ्यूजन के कारण और वगैरह वगैरह बहुत सारे मेथड्स हैं। तो ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की आवश्यकता है तो है क्यों? हमारे अंदर ये इनफैक्ट अगर हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर देखा जाए तो कोई ना कोई एनर्जी है जो वो इमिट करता है। यही आइंस्टाइन के लाइट थ्योरी में भी हमें सीखने को मिलता है और यही हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज के रिसर्च पेपर्स में भी हमें देखने को मिलता है दैट एवरी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स एंड एवरी ऑब्जेक्ट इमिट्स द लाइट, भले ही कम मात्रा में पर इमिट द लाइट, यानी लाइट यानी ऊर्जा निकलती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रति। इसको अगर श्लोक में जो अभी हमने जाना उस श्लोक में अगर देखा जाए तो इस एनर्जी को ही प्रेम कहा गया है, प्रेम पूर्वक और श्रद्धा कहा गया है। यानी गीता में ये जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफर है, इसको बहुत पहले ही समझाया जा चुका था। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है? जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट के प्रति पूरे ध्यान से देखें और अगर मंत्र उच्चारण करें, पूरा का पूरा हमारा कंसंट्रेशन वहां पे हो, तो हमारा जो साइकोलॉजिकल फीचर है ब्रेन का, उसमें सिर्फ और सिर्फ वही परसेप्शंस चलते रहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। इसका अर्थ ये है कि अगर हम पॉजिटिविटीली ही सोचे तो जीवन का कोई भी पढ़ाव आ जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, यानी सकारात्मक रहेगा। और इसी चीज को समझाना थोड़ा कठिन हो गया था उस वक्त के साइंटिस्ट, यानी जो उस वक्त जिन्होंने वेद पुराण और ये जो भी है कल्चर लाया था, वो लोग भी तो साइंटिस्ट ही थे। तो उन्हें समझाना थोड़ा कठिन हो गया था कि लोगों तक ये बात कैसे पहुंचे। तो उन्होंने लाया भगवान, भगवान का एक कंसेप्ट कि हमें बनाने वाला भी कोई है, और वो कौन है? वो है प्रथम शक्ति, सिंगुलैरिटी। और उसी को एक आकार दे दिया गया था। जहां तक कि हिंदू निराकार था, हिंदुइज्म में निरंकार को ही पूजा जाता था, यानी भगवान का कोई आकार नहीं होता है। पर इसको ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक जन जन तक लोगों तक पहुंचाने में दिक्कत हो रहा था। तो उसलिए मूर्ति का एक कंसेप्ट लाया गया कि एक मूर्ति हम बना देंगे और सारे के सारे लोग जब मूर्ति पूजन करेंगे तो एक दूसरे में इंटरेक्शन होगा, ऑप्टिमिस्टिक विचार आएंगे, सकारात्मक सोच आएगी और इसी जरिए समाज एकजुट हो जाएगा। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में भी देखा था कि धर्म का काम है एक रूल बनाना जिससे पूरा का पूरा समाज एक धागे में बंध जाए और कोई भी इससे ज्यादा आगे बढ़कर किसी और चीज के, किसी और भावनाओं की हनन ना करे। तो मूर्ति पूजन एक ही माध्यम था धर्म का, और ये सनातन ने समझ लिया था, क्योंकि सनातन का भी तो मूल रूप वही है कि भाई एकजुटता लाओ, इंसानियत लाओ, एक साथ रहो और सब में प्रेम भावना भाईचारा फैलाओ, जो ये मूर्ति पूजन कर रहा था। पर अब नास्तिक लोग जो हैं वो यही प्रश्न उठाते हैं कि क्या ये भावना लाने के लिए आज भी मूर्ति पूजन आवश्यक है? अगर एक लिहाज से देखा जाए तो जिस मिट्टी से मूर्ति बनता है उसी मिट्टी से अगर हम घड़ा बना ले, उसमें पानी भर ले और किसी प्यासे को दे दे तो उसकी प्यास नहीं बुझ जाएगी? ये प्रश्न मैंने पिछले वाले एपिसोड्स में भी किया था। उसी मिट्टी से अगर हम किसी झोपड़ी का छत बना दें तो किसी के रहने के लिए बसेरा बन जाएगा। उसी अगर मिट्टी से अगर हम उसमें बीज डाल दें
तो उससे अनाज होकर लाखों करोड़ों लोगों का पेट भर जाएगा। मिट्टी का यही सदुपयोग होना चाहिए, या फिर एक मूर्ति बनाकर उसके ऊपर माला, फूल, प्रसाद वगैरह वगैरह चढ़ाना, वो भी भय के कारण कि अगर हमने नहीं चढ़ाया तो कल हमारी हानि हो जाएगी, या फिर समाज वाले क्या कहेंगे, या फिर कहीं मैं इस धर्म से विरक्त तो नहीं हो जाऊंगा। अगर यही भावना रही तो मूर्ति पूजन का अर्थ क्या हुआ? क्या ये श्रद्धा सच्ची श्रद्धा हुई, या फिर ये नकली श्रद्धा हुई? साइकोलॉजिकल वे में भी अगर हम सोचें, देखें, तो एक थ्योरी है सिम्बायोटिक ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे हम सिंपैथी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है, भले ही वो दिखावा हो। एम्पैथी, सिंपैथी भले ही दिखावा हो, पर अगर हम ये सारी चीजें दिखाते हैं तो दूसरे के मन में जो भी नकारात्मक चीजें हैं वो कुछ हद तक सप्रेस हो जाता है, और यही सप्रेस जब हो जाता है तो एक स्पेस बन जाता है कि वो सकारात्मक चीज लेके आता है, और उसी के कारण उसके अंदर फिर पॉजिटिविटी आ जाती है। अगर अगर हम यही बताएं कि एक घड़े में पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा का पूरा भरा हुआ है, और वो अगर उस पानी की जगह पे अगर हम ये सोच रहे हैं कि वो नकारात्मक चीजें हैं, तो उसके अंदर हम सकारात्मकता कितनी डाल पाएंगे? नहीं डाल पाएंगे ना। नकारात्मकता को निकालना पड़ेगा और उस घड़े के अंदर सकारात्मकता डालनी पड़ेगी, और यही तो सिखाता है सनातन। ये जो धर्म है हमारा, वो धर्म में ये जो कल्चर है मूर्ति पूजन की, ये इसीलिए लाया गया था। पर आज भय के कारण अब क्या हो गया है कि भय के कारण हम डर के कारण कुछ भी चढ़ाते जाते हैं, और ये ट्रेंड इतना ना बढ़ गया है, इतना ना आगे बढ़ गया है हमारे बिजी लाइफ में, कि हम सीधा का सीधा पैसे ही चढ़ा देते हैं, 21 रुपए, और ये कह देते हैं कि भगवान हमने आपको पैसा चढ़ा दिया 21 रुपए, अब जाओ और अपने मन पसंद का जो भी सामान है वो आप 21 रुपए में खरीद लो। अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो आप चॉकलेट खरीद लो, अगर आपको नारियल पसंद है तो नारियल खरीद लो। यही होता है ना मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में। अब ये 21 की जगह पे अगर 21 करोड़ बोल दिया जाए, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बड़े बड़े मंदिरों में तो इतना ही दान दक्षिणा होता है। तो क्या हम भगवान को ये कह देते हैं कि भगवान हमने आपको इतनी संपत्ति दे दी, जाइए अपने मन पसंद का कोई भी सामान वो लेके आइए और अपने लिए खरीद लीजिए। अगर श्रद्धा पूर्वक एक पत्ता भी चढ़ाया जाए ना, या फिर कुछ ना भी चढ़ाया जाए ना, तो भी वो श्रद्धा नेक श्रद्धा होगी, जो गीता में बताया गया है। और अगर श्रद्धा नहीं हो, भय हो, तो अगर करोड़ों भी चढ़ा लो ना, तो भी उसका फल नहीं मिलेगा, तो भी वो नेक श्रद्धा नहीं होगी। यानी कि वो वैसे ही हो गया कि अगर हम अपना काम ईमानदारी के साथ करें, भले ही कम क्षणों के लिए ही हो, पर ईमानदारी के साथ करें, तो काम नेक होगा। पर अगर हम बेईमानी से 10 घंटा काम कर रहे हैं, तो उससे जो अर्जित धन है ना, उसे सुख नहीं मिल पाएगा। यानी सूखी रोटी ही काफी है पेट भरना, अगर वो मेहनत का हो। पर अगर घी से लगाया हुआ 56 भोग भी अगर आप खा रहे हैं, पर उसमें आपकी मेहनत का कुछ नहीं है, तो देखिएगा एक दिन, जरूर सोचिएगा आपका पेट भरा क्या। तो यही तो था। पर अभी एक प्रश्न और उठता है कि जो हम मिट्टी का उपयोग करते हैं मूर्ति बनाने के लिए, वो सदुपयोग हुआ या फिर दुरुपयोग? और अगर मूर्ति का अर्थ ही यही हुआ कि हम एनर्जी ट्रांसफर करें एक जगह से दूसरे इसमें, और एक पूरे समाज में हम सकारात्मकता फैलाएं, तो फिर मंदिर का रोल क्या हुआ? इसी विषय के ऊपर हम आगे किसी अगले एपिसोड में चर्चा जरूर करेंगे। अभी एक बात और भी चीज थी
कि लोकमान्य तिलक जी ने गणेश चतुर्थी का सामाजिक तौर पे ये फेस्टिवल मनाया जाए, इसका शुरुआत किया। असल में पहले से ही गणेश मूर्ति हमारे घर में रखी जाती थी और उसके हम आराधना करते थे। कभी इतिहास में जाके पढ़ लीजिएगा, ये बताया गया होगा कि लोकमान्य तिलक जी ने ही गणेश चतुर्थी ये फेस्टिवल का शुरुआत किया। अब उनके अंदर ये सोच आई तो आई क्यों? उस वक्त देश से अंग्रेजों को हटाना ये जरूरी था, या फिर गणेश मूर्ति का पूजन करना सामाजिक तौर पे ये जरूरी था? असल में उनके पीछे का उनका उद्देश्य ये था कि अगर हम किसी मोहल्ले में पंडाल लगाकर गणेश की मूर्ति रख दें तो एक साथ उस मोहल्ले के लोग आएंगे, पूजा के बहाने एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, सकारात्मकता एक दूसरे के अंदर बांटेंगे, विचार का आदान प्रदान होगा और जो अंग्रेज कर रहे हैं अत्याचार उसके ऊपर भी विचार होगा और इसी विचार के जरिए देशभक्ति आएगी। और जब देशभक्ति आएगी तो जाके अर्थ बनेगा देश में रहने का और स्वाभिमानता का, स्वाभिमान का। तो ही तो जाके यही प्रिंसिपल आगे जाके बढ़ा और हमें आजादी मिली। यानी हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि धर्म का उपयोग देशभक्ति में भी काम आता है अगर उसको हम सदुपयोग करें तो। पर आज जहां पर देशभक्ति तो बहुत दूर की बात है, जहां पे हम धर्म का ही अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं और डर और भय के साए में जी रहे हैं, तो एक बार जरूर पूछिएगा कि उस मूर्ति के अंदर कितने बार भी प्राण प्रतिष्ठा की जाए, क्या उसके अंदर प्राण होगा? इनफैक्ट अगर आज के वक्त में देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा के ही नाम पर जो दंगे फसाद हो रहे हैं और झगड़ा झुगड़ी हो रहा है, उससे कितने लोगों की प्राण जा रहे हैं, कितने लोगों के प्राण जा रहे हैं। तो उस मूर्ति पूजन के तहत जो मूर्ति में प्राण डाला जा रहा है, उसके जरिए लोगों का प्राण लेना कितना हद तक सही हुआ? सही नहीं हुआ। प्राण प्रतिष्ठा करने की जो होड़ चली हुई है ना मंदिरों में कि मैं जाके प्राण प्रतिष्ठा करूंगा, मेरा नाम होगा और मेरा दिखावा होगा, ये किस हद तक सही है? सोचिएगा कि श्रद्धा रखना सही है या श्रद्धा का दिखावा करना सही है? मूर्ति में भगवान को ढूंढना सही है या फिर भगवान को मूर्ति बनाना सही है? मूर्ति के अंदर हम अपनी सकारात्मकता ऊर्जा को डालें या फिर उसके जरिए हम समाज में नकारात्मकता फैलाएं? मूर्ति के ऊपर हम फूल चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाए या फिर उस प्रसाद से किसी भूखे का पेट भरे? ऐसे होता ही है, समाज में होता ही है बहुत सारे जगहों पर कि जो प्रसाद है ना, जो हम मूर्ति के ऊपर चढ़ाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, कुछ ऐसे समुदाय है, सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, उन्हें ये प्रसाद छूने तक नहीं दिया जाता। खाने की बहुत दूर की बात है, छूने तक नहीं दिया जाता। कुछ ऐसे सेक्शन है समाज के, उन्हें मूर्ति पूजन करने तक नहीं दिया जाता, अभी भी, आज के वक्त भी। और अगर वो कुछ ऐसा करते हैं ना तो उनका मुंडन किया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है और अंत में मानवता अमानवता की सारे हदें पार कर दी जाती है और मानवता कहाँ पे गुम हो गई? नहीं, बहुत ही गुम हो गई, है ही नहीं समाज में। यही सोच आता है अंत में। बहरहाल इस एपिसोड में अभी तक हमने ये जाना कि मूर्ति के अंदर भगवान नहीं, भावना होनी चाहिए और भावना अगर रहेगी तो भगवान जरूर मिल जाएगी। भगवान को खोजने के लिए मूर्ति की नहीं, सकारात्मकता की जरूरत है। इस एपिसोड में हमने यही जाना अब तक कि ये पद्धति बिगड़ गई है और भय आ गया है, श्रद्धा नहीं। और हमें श्रद्धा रखनी चाहिए प्रेम पूर्वक,
ना कि भयपूर्वक। अगर हम ये चीजें कर लेंगे ना, तो गीता का जो श्लोक हमने बताया उसका अर्थ सिद्ध हो जाएगा, जो कि अब तक सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए ये जरूर सोचिएगा कि आप अगर मूर्ति पूजन करते हैं तो किस श्रद्धा से आप करते हैं, अगर किस स्वार्थ से आप करते हैं। और अगर बिना स्वार्थ के करते हैं तो वही है नेक श्रद्धा। और अगर आप किसी स्वार्थ के साथ करते हैं तो ये जरूर सोचिएगा कि आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर भक्ति कर रहे हैं। इस एपिसोड के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, ऐसी जहां पर हम बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो कि 21 रुपए ले लो भगवान, अपने मन पसंद का सामान खरीद लो और मेरा ये फलाना फलाना काम कर दो। और अगर फलाना फलाना काम अगर नहीं हुआ तो मैं कल से मंदिर आना छोड़ दूंगा और आपके ऊपर खर्च करना हम छोड़ देंगे। जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और जरूर सोचिएगा एंड ऑफ द डे तक श्रद्धा है या फिर सिर्फ दिखावा। अभी के लिए इस एपिसोड में हम विराम लेते हैं। मैं हूँ राहुल, आप देख रहे हैं साइंटिफिक सनातन। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। आप सबका वक्त शुभ रहे।